पत्नी कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड से छुपके से बात। पति ने पूरा सुन लिया। फिर देखिए क्या हुआ, देखिए पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा। जो भी हो तो वो ब्याह की पहली हतो। अब आइंदा से तुम हमें फोन में लगे हो, अच्छे से समझ लो जा बात। हमें ने बताओ ज्यादा, तुम में अगर दम होती ना तो हमें इतने नहीं आने पड़तो। हाँ से तुमने हमें फोन गिफ्ट करो, घड़ी दई, अंगूठी दई, तो बदले में हमने भी तुम्हें प्यार दो है। पूरी ईमानदारी से रहे हैं जब तक भी रहे हैं, लेकिन अब सब खत्म। और अगर तुमने अब दोबारा फोन लगाओ तो बहुत गलत हो जाए। जो सब तुमने बताओ तो तुमने पहले हमें। हाँ तो हर चीज सबको नहीं बताई जाता है, और पास्ट सबको रेत है। एक तो दूध को धोलो कोई नहीं है। लेकिन हम हैं हमारी जिंदगी में आवे वाली तुम पहली हो। हाँ तो कर तो दो है ब्लॉक, और हम तो उसे बहुत पहले से दूर हो चुके थे। वही करत रही था, हमें नए नए नंबरों से लगा के परेशान। क्या चिनवा ली है तुमने अपनी, यही से वो बार बार लगा रहा हो। अच्छा इतने बुराए हैं हम, क्या वो क्या चाह रहे तुम? यही कि तुम चरित्रहीन हो। बस बहुत सुन ली हमने। जब किए जा रहा है कि जो भी है तो वो पहले हटो। उसके बाद भी तुम्हें अगर हम नहीं पहुंचा रहे ना तो बा बता दो, चले जाए तुम्हारा घर छोड़ के। लेकिन एक बात याद रख लो, तुम भी न रह पे वही घर में, चक्की पीसो की आऊं जेल में। अरे क्या कर रहे हो जो? छोड़ दे भज्जा, हमें नीच दुनिया में नहीं रहना। पागल होगा का? गया होगा, काय को हल्ला माचो। अरे जो फांसी टांग रहा हूँ मर रहा हूँ। तो भैया मर जान दो, काय को डिस्टर्ब कर रहा है कौन हो? अरे मतलब काय मर रहा है, क्या हुआ? बता दे भैया, हमारा भी बताएं जाओ क्यों मर रहे हो, कौन सी नीचताई कर रही दुनिया ने तुम्हारे संगे। हम वो खुद दिल से चाहत, उसके अलावा कौन मोड़ी खुद देखा तक नहीं, और वह फोन पे दूसरों से बतिया रही। अच्छा खुशी के मारे मारे जा रहा हूँ। अरे पागला, लोगों के तो जैसे दफ्तर रहता ही है, लठ उठाओ और पढ़ता रहो, अच्छे से शुद्ध हो जाए। ए भैया जा गलती न कर दे, जो बिना हाथ लगाए तो आदमी जेलों में डरे। और कानून सबसे पहले लोगों की सुनत है, चाहे वे सही हो और चाहे गलत। अतुल सुभाष चले गए और अब एक इंदौर में भैया चले गए, काय सिर्फ और सिर्फ लोगों से पीड़ित होके, अपनी पत्नी से पीड़ित होके। आज के समय में अबला नारी नहीं रही, अब्बा मर्दों को तबला बजा रही। आज के समय में अबला है पुरुष, और अगर न हो तो बेटे बगीचा में फांसी न टांगा कर रहा हो तो वो तो कहा है तुम्हें भोजी मिल गई हैं अच्छी, वे हैं गऊ तो तुम अत्याचार सहत रहे थे, तो तुम्हें बातें और रही। अगर कोनो कलयुगी कन्या मिली होती तो तुम्हें भी ज्ञान हो जातो। ऐसा भी कछु कर्मों की नहीं है, रोटी सब्जी बना देती हो तो बना कर रहो। दीदी तुम हमसे झूठी न बोलो तो वही ठीक रहे। हमें जीजा को स्वभाव ही पता है और बस चोट अलग समझ में आ रही। भगवान ने भी कही है अत्याचार से वो पाप है। ऐसे रिश्ता में रहने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पल पल मरने पड़े। चलो तुम हमारे संग, नहीं रहने आए थे। देखो भैया, रिश्ता तोड़ने के लाने तो हजार कारण मिल जाए, लेकिन निभाने के लाने एक ही चीज काफी है, और वे है संस्कार। अपने खानदान में सिर्फ डोली उठत है मायके से, लेकिन मोड़ी की अर्थी उनके ससुराल से ही उठत है। और वही बात उनकी मारपीट करवे की, तो हमें अपने आप पर विश्वास है कि वे एक दिन हमें जरूर समझें और हमें चाहन लगें। वे जैसे भी हैं तो हमारे जीवन साथी। भूल जाइयो कि हमें माथे पे चोट को निशान दी हते। अरे अरे जो तुम क्या कर रहा है, क्या कर रहा है जो तुम? हमें माफ कर दे चंदा, भगवान ने हमारे लाने लक्ष्मी दी, देवी दी थी, और हम उसको तिरस्कार कर रहे थे, अपमान कर रहे थे हम तुम्हारा। हमें जैसे दुष्ट मर्दों की वजह से ये कानून बने जो उनको आज महिलाएं दुरुपयोग कर रही। हमें तो यार खुद में इतनी शर्म आ रही है, बताओ हम कितने पाप कर रहे थे। माफ कर दे हमारे लाने। हालांकि तुम कहा हमें तो भगवान भी माफ न कर है जो कर्म हमने कर लाए। आपको अपनी गलती को एहसास हुआ, इतना ही काफी है। और भगवान करे आपको माफ या ना करे, लेकिन हमने आपको माफ कर दो। जीव रहे अपने घरे का यार।
भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इनकी जान बचा ली। भैया अगर इनको कछु हो जातो तो हम तो बिना ही मौत के मर जाते। और वैसे भी हमें पता ही नहीं हतो कि हम इनको इतना दुख पहुंचा रहे हैं कि जी हमारी वजह से मर भी जा रहे थे।